बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का आज का हमारा टॉपिक है मोलर कॉन्सेंट्रेशन। स्टूडेंट्स, मोलर कॉन्सेंट्रेशन के टॉपिक में हम इस फॉर्मूला की मदद से टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे और इसी की मदद से हम एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। अब देखें, इस फॉर्मूला में आपको तीन टर्म्स नजर आ रही हैं। सी लिखा हुआ है, एन और वी लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे C रिप्रेजेंट करता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन को, मोलर कॉन्सेंट्रेशन जिसको मैंने MC लिख दिया। N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स को और V रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मैंने कहा। और जब भी हम सॉल्यूशन की बात करें तो हमें पता है कि दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स के मिलने से सॉल्यूशन बनता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने मैंने एक फ्लास्क बनाई हुई है और इस फ्लास्क के अंदर मैंने एक सॉल्यूशन बनाया। सॉल्यूशन के बनने के लिए आपको पता है कम से कम हमें दो कंपोनेंट्स चाहिए। एक को हम सॉल्यूट और दूसरे को सॉल्वेंट कहते हैं। अब सॉल्यूट वो चीज है जिसकी कम क्वांटिटी यूज हो, स्मॉल क्वांटिटी, और ये मोस्टली सॉलिड फॉर्म में होता है, जबकि सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है जिसकी लार्ज क्वांटिटी यूज की जाए और ज्यादातर जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं इसकी एक एग्जांपल दूं सादा सी आपको, तो आपने पानी और नमक का सॉल्यूशन यानी वाटर एंड सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाया हुआ है, काफी दफा आप ना भी चुके होंगे। वाटर एंड सॉल्ट, इस फ्लास्क के अंदर मैं सॉल्ट को ऐड करती हूँ और सॉल्ट की मैं मेजर्ड क्वांटिटी यानी मेजर्ड कॉन्सेंट्रेशन लेती हूँ और वो जो मेजरमेंट मैं करूंगी वो मोल्स में करूंगी, ठीक है। और उसके बाद मैं इसी बीकर, इसी फ्लास्क में वाटर ऐड करती हूँ और वाटर में इस मार्क तक जो कि 1 लीटर या फिर 1 DM क्यूब का है वहां तक फिल कर देती हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। अब ये जो सॉल्यूशन मेरे पास बनेगा, उस सॉल्यूशन में मैंने दो कंपोनेंट्स ऐड किए जो जिनमें से एक सॉल्ट और दूसरा वाटर है। अब स्टूडेंट्स देखें, वे यही कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो 1 लीटर या फिर 1 DM क्यूब है, ये क्या चीज है? ये तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो 1 लीटर या 1 DM क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में कितने मोल्स पाए जाते हैं सॉल्यूट के? अगर हम ये मेजर कर लें तो हम क्या निकाल रहे होंगे? हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे, सही है। यानी सारे अल्फाज में अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट है, हमने वो मेजर करना है। अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए और इस नंबर ऑफ मोल्स को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकाल पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ से अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता हो और वॉल्यूम पता हो तो हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ना पता हो, नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करने हो, तो हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं। और अगर हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन और नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो जबकि हमें वॉल्यूम पता ना हो, तो हम वॉल्यूम को भी निकाल सकते हैं, जिसके लिए हमें ये दोनों वैल्यूज इंटरचेंज करनी पड़ेगी, सही है। जैसे हम वॉल्यूम निकाल लेंगे तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन का है, जिसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के मोल्स की वो तादाद डिसॉल्व्ड पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हमने सॉल्यूशन के अंदर मिक्स किया हुआ है, और जो हमारा सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम हम DM क्यूब में कैलकुलेट करेंगे, सही। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर इसी फॉर्मूला को देखें तो हमें यूनिट्स में मिल रहे हैं। मैंने कहा वॉल्यूम हमने मेजर करना है DM क्यूब में, तो यहाँ से जो यूनिट बनेगा वो बनेगा मोल पर DM क्यूब, जिसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है या फिर मोल पर DM क्यूब इस तरह से भी लिखा जा सकता है, सही। और स्टूडेंट्स, रिलेशनशिप में हमने यही रिलेशनशिप लिखना है जो कि वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन का है या फिर कॉन्सेंट्रेशन और नंबर ऑफ मोल्स का है।
तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के? प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स की तादाद के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जबकि अगर हमने इनवर्स रिलेशन देखना हो तो वो वॉल्यूम के साथ है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने आपके सामने एक स्केच ड्रॉ किया हुआ है। अभी तक स्टूडेंट्स हमने बड़े सारे फॉर्मूलाज सीख लिए जिनकी मदद से हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला सीखा जिसमें n इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय कैपिटल M था। n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स को, m रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ गिवन सब्सटेंस को, और मोलर मास को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल M। आज हमने एक और फॉर्मूला सीखा जिसमें हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना सीख रहे हैं और हम कह रहे हैं C मल्टीप्लाई बाय V। यानी अगर हमारे पास मोलर कॉन्सेंट्रेशन है और वॉल्यूम है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मोल्स निकाले जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक तीसरा फॉर्मूला हमने सीखा था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की तादाद को डिवाइड कर दिया जाए अगर Na यानी एवोगैड्रोस नंबर से, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल आते हैं। इसके अलावा हमने एक और फॉर्मूला सीखा कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए अगर गिवन वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम यानी Vm से डिवाइड कर दिया जाए तो भी नंबर ऑफ मोल्स निकल आते हैं। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है तो हमारे पास चार मुख्तलिफ फॉर्मूले हैं। हम गिवन डेटा की मदद से जो सुटेबल फॉर्मूला होगा उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन इन्हीं फॉर्मूला से हम कुछ नए फॉर्मूलाज भी बना सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे मोलर मास कैलकुलेट करना है तो इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज कर दूंगी। मोलर मास और नंबर ऑफ मोल्स को अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो m इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n बन जाएगा, जिसकी मदद से हम मोलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हमें मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो वॉल्यूम इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। नंबर 3 पे स्टूडेंट्स, अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स को निकालना है तो हमें Na यानी एवोगैड्रोस नंबर को दूसरी तरफ शिफ्ट करना होगा और ये बन जाएगा n क्रॉस Na इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, और अगर हमें Vm यानी मोलर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो इन दोनों को रिप्लेस करेंगे और Vm इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स के। तो अगर आपको चार फॉर्मूलाज आते हैं उनकी वजह से आप चार मजीद फॉर्मूलाज को याद कर सकते हैं। और सिर्फ इन फॉर्मूलाज को याद आपने इसलिए करना है क्योंकि काफी सारे एग्जांपल्स हैं और न्यूमेरिकल्स भी हैं, और मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आने के चांसेस भी काफी सारे हैं, तो इसलिए इन फॉर्मूलाज को आपने अच्छी तरह से याद करना है। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4.10 यानी 10th एग्जाम्पल। उस एग्जाम्पल में हमें मास ऑफ K2CO3 दिया गया है। वहाँ पे स्टूडेंट्स मास का वर्ड वैसे यूज नहीं हुआ, लेकिन यूनिट को देखते हुए जो कि ग्राम है हमें पता है कि क्या चीज है, मास है। 27.64 है और ये मास है K2CO3 का। ठीक है, नंबर 2 पे हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, दैट इज 1dm³। हमें मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकालने का कहा गया। अब मोलर कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला अभी अभी हमने सीखा कि C इज इक्वल टू N/V है। ये देखिए C इज इक्वल टू N/V था। स्टूडेंट्स, N हमने का नंबर ऑफ मोल्स है और नंबर ऑफ मोल्स तो यहाँ कहीं नहीं दिए गए, जबकि हमें ये पता है कि नंबर ऑफ मोल्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास मास गिवन हो, और मास की वैल्यू तो हमें बताई ही गई है 27.64 है। लेकिन दूसरी चीज हमें चाहिए मोलर मास जो कि गिवन नहीं है, तो पहले हमें मोलर मास निकालना होगा, और मोलर मास निकालने के लिए मैं आपको यहाँ निकालना सिखाती हूँ। पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 है और ये क्योंकि दो एटम्स हैं तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स 3 हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स, जब इन सब की कैलकुलेशंस करते हैं तो इसका मास निकलता है 138 ग्राम पर मोल। मोलर मास की वैल्यू को हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। मास हमें गिवन है 27.64,
इसको मैं डिवाइड करती हूँ मोलर मास यानी 138 ग्राम पर मोल से, 27.64 ग्राम्स में है और ये नीचे ग्राम पर मोल यूनिट है। स्टूडेंट्स ग्राम ग्राम से हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.2 मोल आंसर आएगा, जो कि नंबर ऑफ मोल्स है। सही है, मोल नीचे नेगेटिव है, ऊपर जाने से ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये नंबर ऑफ मोल्स निकल आएगा। ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला हमें पता है N/V है। N की ये वैल्यू निकल गई, उसको V की वैल्यू से डिवाइड करूंगी जो कि 1 dm³ थी, तो 0.2 डिवाइडेड बाय 1 dm³ और 0.2 का यूनिट क्या है, मोल है। ये किस चीज के इक्वल है, C के। और स्टूडेंट्स डिवाइड करने से आंसर एग्जैक्ट सेम आएगा, 0.2 मोल एसिड आ जाएगा, dm³ नीचे से ऊपर जाएगा तो ये पर dm³ यानी dm-3 बन जाएगा। सही है, पर dm³ कहलाता है। और यही मोलर कॉन्सेंट्रेशन है किस चीज की, K2CO3 की। स्टूडेंट्स ये हमारा एक शॉर्ट सा टॉपिक है मोलर कॉन्सेंट्रेशन का और यही हमारा आज का लेक्चर है। मजीद लेक्चर्स के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज।